हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को अपने चैनल पर यूजीसी नेट होम साइंस की पांचों ब्रांचों की तैयारी कराती हूँ, जिसमें आप लोग पांचों ब्रांचों की 10 यूनिट कवर करेंगे। तो हमारा पहली यूनिट की फर्स्ट यूनिट का हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। उसका एक मेन टॉपिक है जिसमें से आपका क्वेश्चन आता है खाद्य सेवा दृष्टिकोण, फूड सर्विस अप्रोच। इसके टाइप्स आते हैं कि कितने प्रकार का है या कौन सा टाइप इसका है। तो हम लोग इसके चार टाइप है, चारों पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला टाइप है शॉर्टकट अप्रोच। शॉर्टकट अप्रोच में क्या होता है, व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई रणनीति नहीं होती और उसके बावजूद भी व्यक्ति उस कार्य को करता चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसी संस्था पर अपना विज्ञापन डाल दे जिसका उस संस्था से कोई लेना देना नहीं है, उसका चीज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये भी नहीं पता होता है और वो उसमें अपना अप्रोच अपना जो विज्ञापन है वह डाल देता है। ये आपका शॉटगन अप्रोच होता है। और दूसरा आपका आता है चयनात्मक विधि। चयनात्मक विधि में क्या होता है, व्यक्ति का लक्ष्य होता है और एक रणनीति होती है जिसके हिसाब से वह कार्य कर रहा होता है। वह कुछ चीजें चयन कर लेता है, उस पर अपना विज्ञापन डालता है और उस चीज को फिर प्रमोट करता है और वो चीज उसकी सेल बढ़ती चली जाती है। जैसे आप लोग इंस्टा पर या फेसबुक पर और यूट्यूब वाईटी पर भी, आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे कि लोग अपनी चीजों का प्रचार करते हैं और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है हमारा गुणक अप्रोच, गुणक विधि दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जितना पैसा लगाता है उससे 4 गुने की उम्मीद करता है, सोचता है कि मैं उससे 4 गुना कमा लूं, अपने व्यवसाय को या अपने कार्य को बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। इसमें आप लोगों का एग्जाम्पल आता है, जैसे किसी बैंक में या किसी आपकी संस्था होती है कोई जिसमें आपकी चैन बनाई जाती है। जैसे फॉर एवर ही ले लो कि मैंने 2 बनाए, फिर उसके आगे 2, उसके आगे 2, ऐसे बहुत सारे इस तरीके से चैन बनाई जाती है। इस विधि में इसका कार्य किया जाता है। उससे अगला है आपका सहायक प्रणाली विधि या सहायक प्रणाली दृष्टिकोण। ये आपकी सबसे अच्छी प्रणाली होती है। आपका क्वेश्चन आता है कि खाद्य सेवा दृष्टिकोण में आपका कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी होती है, तो सहायक प्रणाली दृष्टिकोण आपका सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को फ्यूचर को लेकर अपना कार्य करता है। जैसे आपका कोई टीचर है, उसे ऑफलाइन पढ़ाना आता है तो वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए वो सिखाएंगे उसे, मतलब उसे आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी कि दीर्घकालिक स्थिरता का निर्माण करता है। या इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में आता है। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आप लोग शिक्षा सेतु से जुड़े रहिए। धन्यवाद।